हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन कंपनी लॉ का लेसन नंबर 4, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनीज। हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज लेसन नंबर 3 भी पढ़ी थी, बट वो थी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, होल्डिंग कंपनीज क्या होती है, सब्सिडी कंपनीज क्या होती है, और एसोसिएट कंपनी क्या होती है। हम इन 4 कंपनीज को इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो पार्ट 1 होने वाला है, इसके बाद देन आ गया इसका पार्ट 2, जिसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो है इंट्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। आपको पता है कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है जो फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से, यानी जिसमें इंडिविजुअल लोग हैं वो ग्रुप बनाते हैं और सारे एक साथ कंपनी फॉर्म करते हैं। फिर वो किसी बिजनेस एक्टिविटी में, ऑपरेशन में इंगेज होते हैं, यानी उसमें मिलते हैं कि भाई कोई कुछ ना कुछ, देखो अगर वो लोग कंपनी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ फॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई तो वो काम कर ही रहे होंगे, है ना। ये तो होगा नहीं कि बिना फालतू बंद ने किया, तो किसी ना किसी बिजनेस के ऑपरेशन में इंगेज होते होंगे। कमर्शियल भी होता है, इंडस्ट्रियल भी होता है। अ कंपनी में भी स्ट्रक्चर्ड in various ways to tax financial liability purpose depending upon corporate laws its jurisdiction. There are different types of companies like government companies, dormant companies, NPOs etc. कंपनी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें से एक गवर्नमेंट कंपनी होती है, दूसरी डोरमेंट होती है, तीसरी एनपीओ। गवर्नमेंट कंपनी, जिसमें गवर्नमेंट कंपनी को लोग सरकारी कंपनी कहते हैं, बट वो नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनी और जो हमारे पब्लिक कंपनी, दोनों को लोग जो है ना एक ही मानते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ने डिफरेंट कंपनीज होती है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब है जिसके पास किसी भी कंपनी का 41% शेयर होल्डिंग हो, उससे हम कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, वो कंपनी कौन सी हो जाती है? गवर्नमेंट कंपनी। डोरमेंट कंपनी क्या होता है? डोरमेंट कंपनी का मतलब है कि आप उसको अपनी तरफ से बंद करवा सकते हो, फिर देन आप जैसे बंद हो जाती है फिर उसके बाद आप उसे चालू करवा सकते हो, यानी आप उसको टेम्पररी बंद करवा सकते हो। जब आपका मन करता है तब आप उसके करवा सकते हो। डोरमेंट कंपनी कहते हैं। और एनपीओ का मतलब है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एनजीओस हो गई। ठीक है, जैसे हमारे इसमें बहुत सारे, जैसे वर्ल्ड विजन सुना होगा आपने कभी। ठीक है, कोई ट्रस्ट सुनी होगी, कोई एनजीओस है, जैसे अभी जो इंटरनेशनली एक प्लान इंडिया चल रहा है। ठीक है, प्लान इंडिया बहुत इंटरनेशनली है, ये एनजीओ है जो स्टूडेंट्स को ट्रेन करती है, उनको बताते हैं उनके मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, जैसे ये होती है, ये सारी एनजीओस होती है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है, जिनका जो मोटिव है वो पैसे कमाना नहीं होता है। इसमें बहुत सारे होते हैं और उनको रेगुलेशन भी फॉलो करनी होती है, फाइनेंशियल रिपोर्ट भी बनानी होती है। अ कंपनी हैज मैनी लीगल रिक्वायरमेंट, जो कंपनी के पास है बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। राइट एज अ पर्सन, यानी उसके पास जो कंपनी होती है उसे एज अ पर्सन भी ट्रीट किया जाता है। लाइक द एबिलिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी देखो जैसे एक पर्सन होता है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, इसी तरह एक कंपनी, उसे मानव कहा गया है। ठीक है, कंपनी को भी मानव कहा गया क्योंकि वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है, फिजिकली नहीं लेकिन उसके नाम से वो हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और उसके बाद राइट है कि वो स्यू कर सकती है किसी को, या उस पर केस भी किया जा सकता है। वो लोन भी ले सकती है, टैक्स भी पे कर सकती है अपनी एसेट्स को, और हायर भी कर सकती है एम्प्लॉयज़ को। ये तो था इंट्रोडक्शन कंपनी का, कि भाई कंपनी एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल फॉर्म होती है, ये इंगेज रहती है ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस, ये कमर्शियल इंडस्ट्रियल दोनों होती है। इसका स्ट्रक्चर होता है जिसको ये डिपेंड करता है कि इसका जो कितने का कॉर्पोरेट लॉ ये फॉलो कर रहे हैं, कितने तरह की कंपनीज होती हैं, हमने ये भी देख लिया। और उसके बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना, बहुत सारी रिक्वायरमेंट हो जाती है, और इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, और इसको एज अ पर्सन भी ट्रीट किया जाता है, इसको मानव कहा गया है। ठीक है, जैसा मानव एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता है, ऐसे ये भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है। ये किसी पे केस कर सकती है और इसको स्यूड भी कर सकती है, यानी इस पे केस किया जा सकता है। ये मनी को बोरो कर सकती है, यानी लोन ले सकती है, टैक्स पे कर सकती है, और अपनी एसेट को बेच सकती है, खरीद सकती है, और हायर कर सकती है एम्प्लॉयज़ को। ये होती है कंपनी की इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे कंपनी का क्लासिफिकेशन। पहला होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी और कंपनी को कंट्रोल करती है। ठीक है, सब्सिडी कंपनी। सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जो जिसको होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है, उसको सब्सिडी कहते हैं, यानी जो किसी और कंपनी द्वारा मैनेज की जाती है, चलाई जाती है। एसोसिएट्स कंपनी। एसोसिएट कंपनी इसका उल्टा हो जाती है।
अब देखो सबसे पहले जानते हैं होल्डिंग कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 46 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट, होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और अनदर अदर कंपनी, इसका रिलेशन एक या उससे ज़्यादा कंपनियों के साथ हो सकता है। मीन्स ए कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडी कंपनी। देखो सिंपल बात है, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ द होल्डिंग कंपनीज, यानी जिसके पास सब्सिडी कंपनीज हो उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। यानी सिंपल सिंपल समझो, देखो होल्ड का मतलब क्या होता है? होल्ड का मतलब होता है कि किसी पे कंट्रोल करना, ठीक है, किसी को रखना, अपने नीचे दबा के रखना या कंट्रोल करना, ठीक है। तो होल्डिंग कंपनी का मतलब है जो किसी और कंपनी को कंट्रोल करती है, ठीक है, किसी और कंपनी पे हुक्म चलाती है, उसे होल्डिंग कंपनी कहते हैं। इट्स अ होल्डिंग कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 सबसेक्शन 4 अ कंपनी इज डीम्ड टू बी होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ बट ओनली इफ दैट इट्स सब्सिडी। देखो एक कंपनी को होल्डिंग कंपनी कब मानेंगे? एक कंपनी को होल्डिंग कंपनी हम तब मानते हैं जब उसकी कोई सब्सिडी कंपनी होती है। वो किसी भी तरह होल्ड कर सकता है, चाहे मेजॉरिटी ऑफ शेयर कर सकता है, ठीक है, 51% से ऊपर शेयर हो गए तो वो कंट्रोल कर सकता है, या उसके पास वोटिंग राइट्स है ज़्यादा, ठीक है, या उसका जो कुछ भी किसी भी तरह राइट है उसकी कंपनी के ऊपर, तो वो उसको सब्सिडी की तरह उसको ट्रीट कर सकता है, ठीक है। इसके कम से कम 50% शेयर होने चाहिए अदर कंपनी के, तब ये किसी को कर सकता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है? डिसीजन लेता है, मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस करता है कि भाई तुम्हें ये डिसीजन लेना, ये डिसीजन नहीं लेना, जो मैंने कह दिया तो कह दिया। एक तरह से मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। इसे डायरेक्टर की पोस्ट मिल जाती है, कंट्रोल करता है कि भाई हमारी कंपनी में क्या काम होना चाहिए, ये वो ही डिसाइड करेगा, ठीक है। अगला होता है सब्सिडी कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 87। सब्सिडी कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी और कंपनी द्वारा होल्ड की जाती है, ठीक है, सिंपल है। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जो उनको कंट्रोल कर सकता है, उस पावर को हम क्या कहते हैं? होल्डिंग कहते हैं, ठीक है। और जिसके उसको कंट्रोल किया जाता है उसे सब्सिडी कहते हैं। एक्सरसाइज एंड मोर देन हाफ एंड टोटल वोटिंग पावर, जिसके पास हाफ से ज़्यादा यानी 50% से ऊपर वोटिंग पावर होती है, वो सब्सिडी हो जाती कंपनी, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है कंपनी कंट्रोलिंग कंपोजिशन ऑफ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। इफ वन कंपनी कंट्रोल द मेजोरिटी ऑफ कंपोजिशन, यानी जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेजोरिटी है, अगर वो दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है, द कंपोजिशन ऑफ अनदर कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शैल बी डूम्ड टू बी अ कंट्रोल इफ इट कैन एंड इट्स डायरेक्शंस अपॉइंट रिमूव, ठीक है। देखो सिंपल सिंपल समझो कैसे वो उसको कंट्रोल करेगी। सिंपल, अगर वो किसी डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है पहला, दूसरा किसी डायरेक्टर को हटा रही है, ठीक है, या किसी डायरेक्टर को डायरेक्शन दे रही है कि भाई तुम्हें इस तरह काम करना है, ये काम करना है, तो जो वो डायरेक्शन दे रही है वो होल्डिंग कंपनी होगी। और जिस भी कंपनी के डायरेक्टर को वो हटा रही है, अपॉइंट कर रही है, या उसको कोई भी काम बता रही है, कोई डायरेक्शन दे रही है, उसे हम सब्सिडी कंपनी कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल चीज़ है सब्सिडी कंपनी। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देख लो, जैसे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो कंपनी ए के, ठीक है, कंपनी ए के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें 7 मेंबर्स है, फिर समझ में आया। फिर दूसरी ओर देखिए हम, कंपनी बी है, ठीक है, कंपनी विच हैज़ अथॉरिटी, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो क्या करे, जो भी मान ले कि जो भी उसकी कंपनी ए है उसके जो 4 डायरेक्टर्स है उसको अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स मान ले कि भाई ये हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो वो क्या हो जाएगी? होल्डिंग कंपनी हो जाएगी। प्लस जिसने माना वो सब्सिडी, यानी कंट्रोल कंपनी ए क्या हो गई? होल्डिंग, कंपनी बी क्या हो गई? सब्सिडी हो गई, ठीक है। अब आता है होल्डिंग ऑफ मेजोरिटी ऑफ शेयर्स, यानी जिसके पास 51% से ऊपर वोटिंग राइट्स होते हैं, मेजोरिटी ऑफ शेयर्स होती है, उसका कंट्रोल होता है दूसरी कंपनी के ऊपर, जिसका भी कंपनी का उसके पास राइट होता है वो। वेयर कंपनी बी कंट्रोल मोर देन हाफ और टोटल, ठीक है, जिसके पास कंपनी ए का 51% शेयर होल्डिंग होता है, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। सब्सिडी ऑफ अनदर सब्सिडी, यानी अगर मान लो एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, एक कंपनी सी है, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं ज़रा, फिर देखते हैं। एक कंपनी है ए, ठीक है, इसको जूम कर लेते हैं पहले। एक कंपनी है, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी। एक ने क्या किया, इसके 51% शेयर जो है होल्ड कर लिए, यानी ये क्या हो गई? होल्डिंग कंपनी हो गई, ठीक है।
और ये क्या होगी इसकी किसकी, इसकी ए की कंपनी बी क्या होगी, ए की सब्सिडी कंपनी हो गई, ठीक है, सब्सिडी हो गई। अब बी ने क्या किया, सी के जो 51% शेयर होल्डिंग थी वो होल्ड कर ली, यानी बी क्या बन गई, सी की होल्डिंग कंपनी, बी क्या सी की होल्डिंग कंपनी बन गई, और सी क्या बन गई, बी की सब्सिडी कंपनी बन गई, ठीक है। जब मान लो जब ए बी की होल्डिंग कंपनी है और जो बी है वो ए की सब्सिडी कंपनी है, और जो सी है वो बी की सब्सिडी कंपनी है, तो ऑटोमेटिकली अगर हम रिलेशन देखें इसका, आपने मैथ्स पढ़ा होगा, आपको रिलेशन पता होगा कैसे निकालते हैं, तो अगर हम इसका रिलेशन देखें तो ऑटोमेटिकली जो ए कंपनी है वो सी भी उसकी सब्सिडी हो गई, ठीक है, क्योंकि सब्सिडी तो बी थी तो बी की सब्सिडी क्या हो गई, सी, तो ए की ऑटोमेटिकली सी भी सब्सिडी बन जाएगी, यानी ए जो है सी का भी होल्डिंग कंपनी बन जाएगा, ठीक है। ये अगर हम देखा जाए तो इस हिसाब से ये हो सकता है, ठीक है। ये जो एग्जांपल है ये यही कह रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक। अब एसोसिएट्स कंपनी क्या होती है, ठीक है, सिंपल बात है, एसोसिएट्स कंपनी क्या होती है। पहले देख लो, प्राइवेट कंपनी विच सब्सिडी विच रिगार्डेड एज अ पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडी है पब्लिक कंपनी की तो उसे हम पब्लिक कंपनी मानते हैं, ठीक है। अब देख रहे एसोसिएट्स कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के हिसाब से देखें, अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग एसोसिएट कंपनी मतलब होता है मीन्स अ कंपनी इन विच अदर कंपनी हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वॉज नॉट सब्सिडी। देखो, जो मान लो कोई भी ऐसी कंपनी है, ठीक है, वो उसकी सब्सिडी तो नहीं है, ठीक है, मान लो कोई भी है, ए है बी है, अब ए ना होल्डिंग कंपनी है ना बी सब्सिडी कंपनी है, लेकिन फिर भी जो है ए ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे जो कंपनी बी है वो इन्फ्लुएंस हो रही है, ठीक है, कुछ भी ऐसा या तो इसके ऊपर कुछ दबाव डाल रहा है, ठीक है, या जो ए है ना, ए अपना कोई भी बंदा, कोई भी अपना मैनेजमेंट का पर्सन है, कोई भी अपने गुप्त रूप से यहाँ पे काम करवा रहा है, और जो भी इसकी स्ट्रेटेजी है ना बी की वो ए चुरा रहा है, ठीक है, बी की जो स्ट्रेटेजी वो कौन चुरा रहा है, ए चुरा रहा है, फिर वो अपने नाम से उसको यूज कर रहा है, फिर देन ये क्या होगा, इससे क्या होगी, कंपनी में इन्फ्लुएंस हो जाएगी, क्योंकि भाई उसने उसका जो स्ट्रेटेजी थी वो ए ने तो चुरा ली, अब ए क्या है, ए आगे बढ़ गया, तो इसी तरह ये इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी किसी को प्रभावित करते हैं, किसी को एक तरह से भावना में वो कराते हैं, ठीक है, वो बट सब्सिडी कंपनी नहीं होती उसकी, या तो इंक्लूड जॉइंट वेंचर कंपनी भी हो सकती है, ठीक है। अब देखो एक्सप्रेशन क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मींस क्या होता है, कंट्रोल ऑफ लीस्ट 20% टोटल वोटिंग पावर, कंट्रोल ऑफ पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजन, यानी 20% वोटिंग राइट प्लस पार्टिसिपेशन, यानी जो भी बिजनेस के डिसीजन हो गए, जो भी डिसीजन लेगा मैनेजमेंट, उसमें अगर पार्टिसिपेशन मिल जाए, ठीक है, तो ये एसोसिएट कंपनी कहलाती है। सिग्निफिकेंट इस तरह से वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक, इस तरह से ये इन्फ्लुएंस हो सकता है। अब अगर जॉइंट वेंचर की काम बात करें तो जॉइंट वेंचर मीन्स अ जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल, यानी जो मिलके, यानी जहाँ पे दो कंपनीज मिलके एक कंपनी पे हुक्म चलाती, कंट्रोल करती, उसे हम जॉइंट वेंचर कहते हैं। अ कंपनी विल बी ट्रीटेड और टेकन एज एसोसिएट कंपनी नॉट अ सब्सिडी कंपनी। हम किसी भी कंपनी को एसोसिएट कंपनी कब मानते हैं, जब उसके पास 20% या 50% शेयर हो कैपिटल होल्डिंग होती है किसी और कंपनी की, वो सब्सिडी नहीं है, लेकिन तो वो क्या होगी, एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनी ए होल्ड 23% शेयर्स ऑफ कंपनी बी इज एन एसोसिएट कंपनी ऑफ ए इज नॉट अ सब्सिडी कंपनी। ए ने क्या किया, 23% शेयर्स बी के ले लिए, तो इस हिसाब से बी क्या हो गई, ए की हो गई एसोसिएट कंपनी हो गई, ना कि सब्सिडी कंपनी होगी, ठीक है। यही डिफरेंस, मेजर डिफरेंस होता है सब्सिडी और एसोसिएट कंपनी के बीच में, ठीक है। सब्सिडी को एसोसिएट कहने के लिए उसमें ये मेजर डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 अकॉर्डिंग टू सेक्शन, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के, तो एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, अगर 51% शेयर से 51% से ऊपर या 51% शेयर होल्डिंग करती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, किसी भी कंपनी की, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा हो सकता है, ठीक है, पूरा या तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कर ले, ठीक है, 51% या तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट कर ले, या पूरा स्टेट गवर्नमेंट ले ले उसका अधिकार, या पार्शली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाए, पार्शली स्टेट गवर्नमेंट के पास चले जाए, इंक्लूडेड विच इज अ सब्सिडी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, और अगर वो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी हुई तो, ठीक है,
तो ये क्या है, जिसके पास 51% शेयर होल्डिंग होती किसी भी कंपनी की, वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, फिर चाहे पूरा स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, या आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, आधा उसके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो उससे हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। कुछ सम पॉइंट्स हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंटरप्राइज इन इंडिया आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। पब्लिक सेक्टर का मतलब है जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, जैसे बैंक हो गया, ठीक है, वो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, ये सब क्या है इस डेफिनेशन के अंदर आते हैं, क्योंकि उनमें देखो 51% शेयर होल्डिंग होती है, तभी वो गवर्नमेंट बनते हैं। और सब्सिडी गवर्नमेंट कंपनी वुड बी कैटेगराइज, देखो जो सब्सिडी कंपनी है वो गवर्नमेंट कंपनी के लिए कैटेगराइज होती है कि भाई कौन कौन सी ऐसी सब्सिडी कंपनी जिसको हम गवर्नमेंट कंपनी मानते हैं। कंट्रोल द कंपोजिशन, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर पा रहा है। दूसरा, जिसके पास एक्सरसाइज कंट्रोल यानी वोटिंग पावर का 1/2 यानी 1 पॉइंट या बोलो 50% जिसके पास वोटिंग राइट है वो उसको कर सकता है। और जो भी इसकी लोकल अथॉरिटी है, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन की पावर है, वो भी इसको वो करती, तो ये उसके लिए गवर्नमेंट कंपनी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देख लो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ठीक है, ये क्या है, ये गवर्नमेंट कंपनीज है कुछ, ठीक है, जिनमें इनने 51% शेयर होल्डिंग कर रखी गवर्नमेंट ने इन कंपनीज के अंदर। अब बात करते हैं एनुअल रिपोर्ट कि भाई देखो जो गवर्नमेंट कंपनीज है उनकी एनुअल रिपोर्ट बनती कैसे है। एनुअल रिपोर्ट प्लेस बिफोर पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से पहले एनुअल रिपोर्ट क्या बनती कैसे होती है। वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक मेंबर होती है किसी गवर्नमेंट कंपनी की, द सेंट्रल गवर्नमेंट से मे बी कॉस्ट एनुअल रिटर्न रिपोर्ट ऑन द वर्किंग अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यानी जब भी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर वो मेंबर होती है गवर्नमेंट कंपनी की, तो इसमें क्या क्या इफेक्ट पड़ता है पहले देख लो। प्रिपेयर विद इन 3 months ऑफ इट्स एनुअल जनरल मीटिंग बिफोर विच कमेंट्स गिव कंट्रोलर ऑडिटर्स, यानी उसको 3 महीने के अंदर जब भी उसने होल्ड किया है तो उसके 3 अंदर के अंदर उसे एजीएम बुलानी पड़ेगी, यानी एनुअल जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी। फिर उसको कंट्रोलर ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। जनरल ऑफ इंडिया एंड ऑडिट रिपोर्ट इज रिप्रेज, ठीक है, सेक्शन। अगला है आफ्टर प्रिपरेशन, ये प्रिपरेशन बनने के बाद रिपोर्ट लेटर बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जाने से पहले रिपोर्ट बनानी है उसे, ठीक है, ताकि जिसमें ऑडिट रिपोर्ट होगी, ठीक है, जिसमें ऑडिटर कौन है, ठीक, यानी उसका सीए कौन होगा, या और उसके पार्टनर्स कौन कौन है, उसमें कौन कौन से मेंबर्स है, और कितने परसेंट गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, ये सब वहाँ लिखी जाती है, ठीक है। दूसरा, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, यानी अब आप ऑडिटर्स की कैसे कैसे अपॉइंटमेंट करोगे। आपको विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको एक ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा, यानी जो होगा सीए, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करेगा आपकी कंपनी को ऑन द बिहाफ ऑफ फाइनेंशियली आपको रिप्रेजेंट करेगा किसी के भी सामने, वो होता ऑडिटर, ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, यानी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको सबमिट की जाती, कंट्रोलर को। ये कंट्रोलर आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, मतलब मिसप्रिंट हो गया, नोट्स बनाने में गलत हो गया। और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को ये क्या करेंगे, सबमिट करेंगे रिपोर्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है अपनी एनुअल रिपोर्ट को भी सबमिट करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज वाले, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, और जिसके अंदर हमने गवर्नमेंट कंपनी भी जानी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।